अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुनीर। दोस्तों, अफगानिस्तान के हवाले से मैं आपको पल ब पल अपडेट करता रहा हूं। इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदरूनी एक मामले पर बातचीत करने के लिए हाजिर हुआ हूं मैं आपके पास। आप कुछ दिनों से आप 2-3 दिनों से एक केस को वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। एक एंकर है, उसके ज़रिए उस केस को हाईलाइट किया गया, बहुत ज़्यादा हाईलाइट और बहुत ही बोंडे तरीके से हाईलाइट इस केस को किया गया। इस तरह हाईलाइट किया गया, ये आयशा के केस की मैं बात कर रहा हूँ जो मीनार पाकिस्तान पर वक़ूअ हुआ, जिसमें कहा जाता है कि 400 लोगों ने इस लड़की के साथ ज़्यादती की। सबसे पहली तो बात यह है दोस्तों कि जिस तरह इस केस को उठाया गया, जिस तरह अपने ज़ाती मफादात की खातिर, अपने ज़ाती फेम की खातिर इस केस को उठाकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की गई, पाकिस्तान के इमेज को बिल्कुल ज़ाया कर दिया गया इंटरनेशनल तौर पर। आप अगर हिंदुस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ट्वीट देखें इस हवाले से, और यूरोप वाली साइड पे आप अगर हेडलाइंस देखें, अखबारों की हेडलाइंस देखें, तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान की इमेज को ख़राब किया गया, किस तरह पाकिस्तान के नाम को ठेस पहुंचाई गई इंटरनेशनल फोरम्स पे। क्योंकि आप दोस्तों ये तारीख याद रखें, ये तारीख गवाह है इस चीज़ की कि जिस वक्त भी कभी इस्लाम या पाकिस्तान को किसी ने भी टारगेट करने की कोशिश की तो उसने हमेशा औरत कार्ड को यूज़ किया। मोहतरमा ने इनवाइट दिया बाकायदा, दैट वाज एन ओपन इनवाइट कि आप लोग वहां पर पहुंचे, मेरे साथ टिकटॉक वीडियोस भी बना सकते हैं और आपको सेल्फीज लेने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। और हुआ क्या है कि उस बंदी की वहां पर एंट्री से लेकर ग्रेटर इकबाल पार्क में वहां पर मौजूदगी तक और उन लोगों के साथ सेल्फियां लेने तक, और उस पॉइंट पर जहां पर उसके बाद उसके साथ एक बहिमाना एक्ट हुआ है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उस वाकया होने तक वो बंदी उन लोगों के साथ मौजूद। दोस्तों, जिस बोंडे तरीके से इस केस को डील किया गया, इंटरनेशनल लेवल्स पर पाकिस्तान का इमेज बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है वुमेन राइट्स के हवाले से या औरत के हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान के अंदर। अगर आप यूरोप पे नज़रें दौड़ाएं, अगर आप हिंदुस्तान पे अपने पड़ोसी मुल्क में नज़रें दौड़ाएं, तो उधर हर मिनट पर जो है वो उधर रेप्स होते हैं, लेकिन वो उनका मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपना मुल्क का पॉजिटिव इमेज दिखाने की कोशिश करता है। ये मैं उस मीडिया को एक अच्छी उसमें बात हिंदुस्तान के मीडिया की ये है कि वो अपने मुल्क के हवाले से कोई ऐसी खबर आ जाए तो उसकी वो बाहर उसको नहीं करते, ना ही उसको सोशल मीडिया का या मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका उल्टा होता है। जब पाकिस्तान की सलामती पर, पाकिस्तान के इमेज पर कोई दाग लगना मकसूद हो किसी भी खबर से, उसमें अगर वो 10% खबर है तो उस पर 90% अपने आप से उसको ऐड करके पाकिस्तान के इमेज को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों के या दीन इस्लाम के इमेज को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, मेरा सबसे पहला सवाल यह है इस हवाले से कि आया कि रियासत कोई कदम उठाएगी उन सहाफ़ियों के खिलाफ जिन लोगों ने औरत की आड़ में पाकिस्तान के इमेज को बदनाम किया, पाकिस्तान के इमेज को कहीं का नहीं छोड़ा। आप अगर हिंदुस्तान को देखें, आप अगर यूरोप में देखें, इन मीडियाज़ की हेडलाइन ही उधर इस वक्त पाकिस्तान को डिस्कस कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारे नाम नहाद सहाफ़ी जो इस वक्त बने हुए हैं, ना स्टेट को इनके हवाले से पता है कि ये क्या काम कर रहे हैं, ये किस तरह काम कर रहे हैं, कोई किधर छापा मार रहा है, कोई किधर छापा मार रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में घुस रहा है, कोई किसी के ज़ाती घर में घुस रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज़ादी आवाज़, आज़ादी राय की आड़ में, सहाफ़त की आड़ में ये तमाम की तमाम चीज़ें की जा रही हैं। और स्टेट है, रियासत पाकिस्तान है कि उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। क्योंकि अगर इनका चिट्टा खटा अगर इन सहाफ़ियों ने, नाम नहाद सहाफ़ियों ने खोलना शुरू कर दिया तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर सब ही चोर हैं, यहाँ पर सहाफ़ी भी चोर हैं, यहाँ पर हुक्मरान भी चोर हैं, यहाँ पर आवाम भी चोर है। इस वजह से दोस्तों हमारे हालात नहीं बदल रहे, नहीं तब्दील हो रहे, किसी वजह से भी तब्दील नहीं हो रहे। क्योंकि अगर दोस्तों, अगर हमारे मुल्क की इकानमी अमेरिका की इकानमी के साथ भी आकर खड़ी हो जाए, लेकिन हमारे हालात तब भी तब्दील होने वाले नहीं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको
टोक अल्फाज में जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लम्हा लम्हा बार बार फरमाता है उस चीज़ को, अगर उस पर आप गौर करें तो आपको ये तमाम की तमाम कहानी समझ आ जाएगी कि हमारे हालात क्यों बद से बदतर हो रहे हैं, क्यों हमारे जो तरक्की है वो किसी काम की नहीं रही, क्यों हमारे मुल्क में गुर्बत ने डेरे डाल रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कुरान की वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ज़ालिमों को जगह नहीं देता, मैं ज़ालिमों को रास्ता नहीं देता। हमारे मुल्क में आप जुल्म की इंतहा देख लें, कोई भी महकमा उठाकर, कोई भी इदारा उठाकर देख रहे हैं, उसमें जुल्म की इंतहा है। हर तरफ जुल्म नज़र आता है। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, वहाँ पर जुल्म की इंतहा है। आप सरकारी स्कूल्स में चले जाएं, वहाँ पर जुल्म की इंतहा है। आप सरकारी किसी भी महकमे में चले जाएं, जो तरक्याती काम करने के जो जिम्मेदार हैं, अगर उन महकमों में आप चले जाएं तो आपको वहाँ पर भी करप्शन के दड़े नज़र आएंगे, करप्शन के पहाड़ नज़र आएंगे। इस वक्त आप कह सकते हैं कि इन 8-9 सालों में करप्शन इतनी बूस्ट कर गई है पाकिस्तानी सोसाइटी में कि अब हर बंदा, हर इंसान, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो सिविल हो, वो करप्शन में लथपथ है। इस वक्त हमारा माशरा पूरी तरह करप्शन में लथपथ हो चुका है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस हवाले से जो आयशा का केस हुआ है। जो मेरी बात है, जो मेरी राय है इस हवाले से, वो ये है कि दोस्तों इन 400 लोगों को सरेआम फांसियां देनी चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि इस लड़की का जो लड़की ये बाहर आई है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून के तहत, इस्लामी कानून के तहत इस लड़की पर भी हद लागू होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो सहाफ़ी इस केस को उछालने में मुलव्विस हैं, किसी भी तरह से मुलव्विस हैं, उन लोगों पर भी मुल्क से गद्दारी के पर्चे होने चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि जिस तरह आपकी रियासत के अंदर कोई दहशतगर्दी करने के लिए घुसता है या आपके मुल्क के इमेज को डैमेज करने के लिए कोई दहशतगर्दी की वारदात करता है, जिस तरह आपके मुल्क का इमेज उधर डैमेज होता है, ये बिल्कुल उसी तरह की एक दहशतगर्दी है जो औरत काट के नाम पर की गई। ये इतनी बड़ी दहशतगर्दी है जिसने पाकिस्तान की इमेज को इतनी ठेस पहुंचाई इंटरनेशनल सतह पर कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस वक्त अगर आप तमाम के तमाम इंटरनेशनल अखबारात, टीवी चैनल्स को उठाकर देखें तो वहाँ पर ये ही तस्करा छिड़ा हुआ है। लाहौर के अंदर 14 अगस्त पर मीनार पाकिस्तान के अंदर जो वाक़या हुआ, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि 14 अगस्त का दिन इत्तेफाक, उसके बाद मीनार पाकिस्तान की लोकेशन इत्तेफाक, और उसके बाद आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान की इमेज को बदनाम किया गया। पल ब पल इस पर रिपोर्टिंग की गई, सोशल मीडिया के अकाउंट से इस पर रिपोर्टिंग की गई, और आखिरकार वो ही लोग जो हैं इसमें मुलव्विस हैं, वो ही लोग इसको बढ़ावा देते रहे हैं। दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी बात है कि अगर वो लड़की उधर मौजूद थी, वो उस लड़की के 400 लोग फॉलोअर्स थे जिनको उस लड़की ने खुद मदऊ किया था उस पार्क में। अगर उस पार्क में उस लड़की ने खुद उसको मदऊ किया था तो स्टेट का ये सबसे पहला काम था कि स्टेट ये चेक करती कि आया कि इस लड़की ने डीसी ऑफिस से एनओसी ली है, इस इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एनओसी ली गई है, इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन होती, उसके बाद इसको मीडिया पर लाया जाता। लेकिन उससे पहले ही हमारे कुछ दोस्त, मैं गद्दार इनको नहीं कहता, हो सकता है ये इन लोगों की नासमझी हो, इन लोगों को अपने आप को प्रमोट करने के लिए इनकी ये नासमझी हो, लेकिन ये नासमझी पाकिस्तान को ले डूबी है, इसकी इमेज को ले डूबी है। आज अगर ये लोग इसमें वाकई ही इन्वॉल्व हैं तो रियासत पाकिस्तान को फिर फौर चाहिए कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करे, और तमाम के तमाम जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जिसने पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के इमेज को इतना नुकसान पहुंचाया, उन लोगों को कैफ़े किरदार सज़ा मिलनी चाहिए और उन पर गद्दारी के मुकदमात होने चाहिए। जो लोग इस मुकदमे में इस तमाम तर सूरत हाल में मुलव्विस हैं। तो दोस्तों, मेरी ये तमाम एजेंसीज से भी दरख्वास्त है जो पाकिस्तान के लिए सिंसेरिटी से काम करते हैं, वो लोग इस केस को खुद देखें, इस केस के अंदर खुद जांच करें। अगर वाकई ही
یہ تمام کے تمام لوگ اس میں ملوث ہیں، تو ان کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے تاکہ کل کوئی بھی ہمارے ملک کے امیج کے ساتھ کھیل نہ سکے، کوئی بھی ہماری عورتوں کی عزت کے ساتھ نہ کھیل سکے، کوئی بھی بندہ ہماری عورتوں کی عزت کو نہ اچھال سکے۔ یہ ریاست پاکستان کو ہوش میں آنا چاہیے، اب ہوش میں آ جانا چاہیے ریاست پاکستان کو، کیونکہ جس طرح کے کیسز پاکستان کے اندر پل بپل ہو رہے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز سامنے آتے ہیں، کبھی عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز سامنے آتے ہیں، تو اس وقت برائے مہربانی ریاست پاکستان کو ہوش کرنا چاہیے۔ جن کے ہاتھوں میں اس وقت ڈور ہے ہمارے ملک کی، ان لوگوں کو اپنے نشوں سے باہر نکلنا چاہیے، اپنے جنگلوں سے باہر نکلنا چاہیے، اور ریاست پاکستان کے امیج پر، خاص طور پر ریاست پاکستان کے جو امیج اس وقت بن رہا ہے دنیا کے اندر بنایا جا رہا ہے ریاست پاکستان کا جو امیج، اس پر غور کرے۔ ایک طرف افغانستان کے اندر اسلام کا نفاذ عمل میں لایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسی ریاست میں جو کلمے کی بنیاد پر جس کا امیج رکھا گیا، جس کو کلمے کی بنیاد پر رکھا گیا، جس ملک کی بنیادوں کو، اس ملک کی بنیادوں کو عورت کارڈ کے نام کے ذریعے دیمک لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک صرف کیس نہیں ہے، اس طرح آگے متعدد کیسز آپ کے پاس آئیں گے اگر آپ کو ابھی ہوش نہ آیا تو۔ یہ بہت ہی زیادہ ہوش والے کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ جو پاکستان کے ذمہ دار اس وقت کروڑوں روپیہ تنخواہیں امارات لے رہے ہیں، ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس ٹیکس کے پیسے سے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جو وہ عیاشی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس ریاست پاکستان کے تشخص کو مجروح کرنے کے جرم میں ان تمام کے تمام 400 لوگوں سمیت، اس لڑکی سمیت، تمام ان صحافیوں سمیت جو لوگ اس ملک کے امیج کو اچھالنے کے ذمہ دار ہیں، ان پر غداری کے کیسز چلنے چاہیے تاکہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے یہ ایک عبرتناک سزا ہو، اور کل کلاں کوئی بھی ہمارے ملک کے حوالے سے، ہمارے ملک کی ریاست کے امیج کے حوالے سے کوئی ایسی حرکت سوچ بھی نہ سکے، کوئی کر نہ سکے ایسی حرکت۔ دوستو، اگر کسی قسم کی آپ رائے دینا چاہیں میرے اس حوالے سے جو میں نے آپ سے ابھی بات کی، تو آپ پلیز کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوتا ہوں۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ حقیقت کا وہ آپ ٹویٹر پہ لکھیں گے @IM سید باسط علی، اس پہ پہلی ویڈیو پڑی ہوئی ہے جس میں وہ سٹارٹ میں انٹر کروا رہی ہے، اور ہوا اس کے ساتھ غلط ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ ساری آئی ڈی دیکھی جائے کہ وہ کس طرح مجرا کر رہی ہے، اور یہ ساری ٹک ٹاکرز ایسی ہیں کہ خود وحاشی پھیلاتی ہیں، پاکستان کو خراب کر رہی ہیں، پاکستان کے مردوں کو بدنام کر رہی ہیں، اور پھر بعد میں کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت